Hi everyone. Today we are going to start हिंदी कक्षा 6 का वसंत पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। और उसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, पहले हम इस कविता में देखेंगे कवि का परिचय। शमशेर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का परम देवी था। उनके भाई तेज बहादुर उनके 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों भाइयों की यह जोड़ी शमशेर के मृत्यु तक बनी रही। उनके प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग शिक्षा उनके नैनीहाल देहरादून में हुई। नैनीहाल मैंने नानी का घर। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। और उसके बाद उनकी बाद की शिक्षा कहाँ हुई? गोंडा यानी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। 1935-36 में उन्होंने उनकी बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। और 1935-36 में उन्होंने क्या किया? उनके बंधुओं से बंधुओं से यानी भाइयों से कला का प्रशिक्षण लिया। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? धर्मवती था। और 6 वर्ष के साल के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष तक शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। देखो, उनको कितने साल में? 24 वर्ष के साल में उनको क्या अभाव मिला? अपनी मम्मी का और उनके बीवी का। तो वो अभाव उन्होंने कहाँ निकाला? अपने कविता में, यानी वो कविता में रुचि लेने लगे और कविता उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। काल ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में जीवित रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। काल ने यानी भगवान ने उनसे जो छीन लिया, यानी उनकी पत्नी माँ जो जो छीन लिया, वो उन सबको अपने कविता में क्या रखते थे? जिंदा रखते थे। युवा काल में शमशेर वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य के प्रभावित हुए। देखो, युवा काल में वो किससे प्रभावित हुए? वामवंशीपंथी और युवा कला से वो प्रभावित हुए थे। उनका जीवन निम्न मध्यवर्गीय व्यक्तियों का था और वो खूब हाई फाई सोसाइटी में जन्म हुआ था क्या? नहीं, तो वो हमारे मध्यम वर्गीय थे। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 मई यानी 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद उन पर शोधकर्ता और उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। देखो, अहमदाबाद के तो बच्चों, आइए आज हम पहले क्या करेंगे? कविता का पठन करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हो अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हो चारों सिम्स।
आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। जब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझे हो। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल। यह मंजर आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों, इस कविता में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि सिमत, सिमत यानी दिशा, डायरेक्शन। नीरा, नीरा यानी क्या होता है, पूरा। दम यानी सांस, और मजर यानी बीमारी। तो आइए देखेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन। ओके। तो बच्चों, इस कविता में हमें एक छोटी सी यानी 10-11 साल की बच्ची है, वो चांद के बारे में क्या विचार करती है, क्या सोचती है, यह हमें दिखाई गया है। ठीक है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का ये सार है, सार यानी एक्सप्लेनेशन। प्रस्तुत कविता में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री राम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित गई है। यानी ये कविता किसके द्वारा लिखित गई है, शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाई गया है। इस ना, एक 10-11 साल की है लड़की जो चांद से क्या कर रही है, बातें कर रही है। अभी देखो वो क्या कहती है। वह चांद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हो। वो कहती है कि यूँ तो आप क्या हो, गोल हो, पर थोड़े तिरछे से नजर आते हो। आप गोल हो पर कैसे नजर आते हो, थोड़े से तिरछे नजर आते हो, आड़े नजर आते हो। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। तो वो कहती है कि आपने क्या किया है, आकाश का वस्त्र पहना हुआ है। चांद का वस्त्र किसे कहा गया है, आकाश को। यानी चांद ने किसके कपड़े पहने हैं, आकाश के कपड़े पहने हैं। और उस पे किसका वर्क है, तारों जड़ित यानी तारों का वर्क है। देखो उपमा दी गई है। और उसमें से सिर्फ आपका क्या दिख रहा है, ये सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा है, जो कि कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मेटोल है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई क्या है, बीमारी है। वह चांद से कहती है कि मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हुए तो बढ़ते ही रहते हो। वो चांद को कहती कि मुझे पता है कि आपको क्या है, बीमारी है, क्योंकि आप जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, यानी कम 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 होते जा रहे हो। देखो अमावस्या होती है तो चांद कम कम होता है और अंधेरा होता है, और जब पूर्णमासी होती है तो क्या होता है, चांद बढ़ता चला जाता है, तो पूरा गोल होने तक बढ़ता ही चला जाता है। वैसे ही वो लड़की कहती है कि जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे क्या नहीं हो जाते, गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। वो कहती है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि आपकी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं होती, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्या आप दवाई नहीं देते क्या, ऐसे वो बोलती है। हर 15 दिन में ऐसे आप चालू रहते हैं, घटते हो बढ़ते हो, घटते हो बढ़ते हो। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्चे की भावनाओं का बड़ा ही रोमांचक और मन भावन चित्रण इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। ओके।